तो सबसे पहला हमारा डाटाबेस का फार्मूला है डी काउंट। अब डी काउंट माने क्या होता है? डी काउंट माने होता क्या? डाटाबेस हमारे पास में कि ये डाटाबेस है। डाटाबेस मतलब होता है जहां पर हमारा डेटा रखा होता है ना, वो डाटाबेस ही होता है वो। अब ये सारा डेटा कहाँ स्टोर हुआ पड़ा है? एक टेबल के अंदर है ना, इसी को हम डाटाबेस के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा जो आज का फंक्शन है वो हम डी काउंट आज हम सीखेंगे। डी काउंट, ठीक है। डी काउंट एक होता है, डी जहां लग जाए इसका डाटाबेस है, काउंट माने गिनना, भाई डाटाबेस से। और काउंट जो है वो नंबर को काउंट करता है। ये हमने पिछली क्लासों में समझाया है, जब हमने काउंट फंक्शन समझाया था। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल यहां पे दूंगा। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, एक काउंट इफ से ना, पहले मैं काउंट करूंगा काउंट फार्मूले से, फिर हम डी काउंट अप्लाई करेंगे डाटाबेस फार्मूला। जैसे एग्जांपल माना हमने काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे बेटर है कि हम काउंट इफ लगाएं। किसी आइटम का हमें काउंट करना है कि वो लिस्ट में कितना है। रेंज जैसे बल्ब, ठीक, कॉमा। रेंज में हमने दे दिया क्या, सॉरी रेंज में तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने ये वाला वेटेज और प्रोडक्ट यहां से सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारे पास है बल्ब, और देन ओके। तो अब देखेंगे हाँ ना, बल्ब जो है ना 9 टाइम रिपीट हो रहा है, इधर 9 टाइम रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से ना, अगर हम काउंट इफ लगाएं, उससे बेटर है कि डाटाबेस फार्मूला देखना इस काम को ना बहुत स्मूथली और बहुत तेजी से इस काम को करेगा। यहाँ पे ना मल्टीपल कंडीशन ना बार बार हमें ना पास करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ही बार में ना डाटाबेस फार्मूले से अनेक कंडीशन पास कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, मुझे पहले डाटाबेस फार्मूले का हम एग्जांपल समझते हैं क्या है। डी काउंट में डाटाबेस फार्मूला, डाटाबेस रेंज, फील्ड नेम और क्राइटेरिया रेंज। इसमें 3 पैरामीटर होंगे आपके। डाटाबेस रेंज इज द एंटायर लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू एग्जामिन, मतलब वो डाटाबेस रेंज रहेगी जहां से आप डेटा को इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है। फील्ड नेम में जैसे आपका नेम हो सकता है, सेल हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, वैल्यू ऑफ स्टॉक हो सकता है, ये इसका बताया जा रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये हमारा क्या होगा, फील्ड का नेम होगा। क्राइटेरिया क्या होगा, द क्राइटेरिया इज मेड अप 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। The first information is the same name of the field to be used as a basis to selecting the record such as the category, brand and weightage। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्राइटेरिया, ये हमारे पास क्राइटेरिया होंगे। वैसे एग्जांपल आप देखिए नीचे, ब्रांड, इसमें डाटाबेस फार्मूले के अंदर ना जो आपकी हेडिंग वाला जो हेडिंग है वो ना इसमें साथ में होनी चाहिए। अगर हेडिंग नहीं आपने पास करी और आपने खाली क्या है क्राइटेरिया पास कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका रिजल्ट नहीं ला के देगा। तो इसमें ना हेडिंग का होना बहुत जरूरी है आपके क्राइटेरिया में पास करते समय। तो क्या एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। तो क्लीन करने के लिए हमें पता है किधर आएंगे, और यहाँ से क्लीन ऑल। अब आप देखिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट बल्ब यहाँ से काउंट करने डी काउंट फार्मूले से। आप एंटर करेंगे। अब यहां देखिए मैंने यहां इक्वल डी काउंट, डी काउंट डाटाबेस। डाटाबेस में क्या होगा आपका, डाटाबेस मतलब ये कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कंप्लीट डाटाबेस जहां पे आपका डाटा है, जहां से इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हैं, वो डाटाबेस कहलाता है, कॉमा। फील्ड क्या है, किस फील्ड से आपको डेटा चाहिए। जो हम काउंट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर, वो हमें क्या काउंट करना है। तो यहां से आप देखेंगे इसमें मैंने वेटेज को मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूं। काउंट फार्मूला पता है क्या करता है, काउंट फार्मूला नंबर पे काउंटिंग के लिए काम आता है, और काउंट ये करता है नंबर और टेस्ट दोनों को, वो नंबर टेस्ट दोनों को चलता है। पर काउंट डी काउंट सिर्फ क्या करेगा, जहां जहां पे बल्ब आएगा ना, जहां पे वेटेज उसका दिखा रखा है, उन सभी बल्ब को ये काउंट करके हमें दे देगा रिजल्ट। अब कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया, दिस इज ए क्राइटेरिया, हेडिंग के साथ होना चाहिए क्राइटेरिया। कभी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पे
उसका जो बल्ब ही सिलेक्ट कर लें, तो उसमें क्या है क्राइटेरिया में आपका क्राइटेरिया मतलब ये प्रोडक्ट के अंदर से हम चेक कर रहे हैं कि वेटेज वाले जो बल्ब है वो कितने हैं इसके अंदर, इस लिस्ट में वो कितनी बार रिपीट है। एंटर कर दीजिए, आपको 9 टाइम यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अगर हम चेक करते हैं, जहाँ बल्ब है 1, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नीचे देखेंगे रिजल्ट भी यहाँ पे 9 काउंटिंग आ रही होगी यहाँ पे नीचे, इसमें ज्यादा आ रहा है, पर 9 हमारे हैं नहीं है इसमें, जिसमें क्या है कि वेटेज वाले जो बल्ब है ना वो 9 ही है मेरे पास। अगर मान लो आपने यहाँ रिजल्ट आपने नियॉन चेंज कर दिया, प्रोडक्ट का नेम आपने कॉपी करके कंट्रोल V यहाँ कर देते हो आप, तो इसमें 2 है, जो नियॉन के जो बल्ब हैं जो इसने काउंट करे हैं वो आपके इसके अंदर 2 हैं। और आपको ये चेक करना है कि जो बल्ब है वो लाइव्स ओवर में कितने टाइम रिपीट, 9 टाइम आएंगे, जब 9 हम दे दें 9 टाइम ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम क्या करें, कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट करो, तो बल्ब हमारा आ गया। अब देखना मल्टीपल कंडीशन हम कैसे अप्लाई करें। जहाँ पे हम पहले काउंट इफ्स लगाया करते थे ना, वहां में लगाने की जरूरत नहीं, ये 1 सेकेंड में काम कर देगा हमारा। मान के चलिए मैंने ये हमारे क्राइटेरिया हुए, एक तो बल्ब, प्रोडक्ट और वेटेज। तो हमने क्या करा, मैं वेटेज को यहां से सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और मैंने सीधे क्या कंट्रोल V से कर दिया पेस्ट। अब मैंने कंडीशन दे दी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे बल्ब जिनका वेटेज 200 से बराबर है, उससे ऊपर वाले जो वेटेज जिनका है उनको काउंट करें सिर्फ। तो यहां पे मल्टीपल कंडीशन अब एक साथ, 1 और 2। अगर मैं इस काम को काउंट इफ्स से करता हूं, काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, पहला बल्ब है, तो हम क्या करेंगे बल्ब की रेंज को हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। क्राइटेरिया 1 क्या है, बल्ब है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, वेटेज वाला आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया 2 क्या है, वेटेज। आप देखिएगा 2 है मेरे पास, तो यहाँ पे ना मुझे बार बार क्या करना पड़ा, मुझे ना बार बार यहाँ पे रेंज को पास करना पड़ रहा है, कभी रेंज 1 को, फिर रेंज 2, फिर रेंज क्राइटेरिया रेंज 2 वाला। इसी काम को ना मैं सिर्फ यहाँ पे एक बार इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेंगे और एक बार में ही ये रिजल्ट ना हम सेकंडों में निकाल देंगे डाटाबेस फार्मूले से। मुझे ना बार बार कंडीशन का रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं कैसे, रिजल्ट इसका भी 2 ही आएगा, इक्वल डी काउंट। डाटाबेस क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट टेबल, कॉमा। फील्ड क्या है, फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो हमारा डी काउंट और नंबर पे काम करता है नहीं करता, तो यहाँ पे ना आपको वेटेज सेलेक्ट करना होगा, ना कि ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने आपको ना वेटेज फील्ड सेलेक्ट करनी होगी, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में आप ये दोनों एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आप 2 ही आ रहा है। तो जो डी काउंट, जो हमने काउंट इफ्स पिछली क्लासों में हमने कवर किए थे, उसमें ना ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, उसमें ना बार बार हमें रेंज सेलेक्ट करनी होती है। उसमें क्या है कि हम एक बार जिस भी प्रोडक्ट को हमें निकालना है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और उसको बस क्राइटेरिया रेंज में पास कर देंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। अब मान के चलिए क्राइटेरिया मेरे पास 3 है, ब्रांड हो गया हॉरिजॉन्टल। अब देखना क्राइटेरिया मेरे पास क्या है, 3 है, एक साथ 3 क्राइटेरिया है। अगर मान लो मैं इसी काम को काउंट इफ्स से करता हूं, काउंट इफ्स, तो इससे देखते हैं पहले करके काउंट इफ्स से, और डाटाबेस फार्मूले से करने से क्या बेनिफिट हमें है। तो देखिए क्राइटेरिया रेंज बन गया, तो बल्ब है आपका, तो बल्ब वाली रेंज हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे बल्ब, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, मेरा वेटेज है, तो वेटेज वाला जो रेंज है उसे सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया 2 क्या है, ग्रेटर देन 2। अब क्राइटेरिया रेंज 3 भी तो है, ब्रांड है मेरे पास, तो ब्रांड वाला कॉलम कहाँ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया क्या 3 ये है, और एंटर कीजिए। एक है इसमें, एक बल्ब है जो ग्रेटर देन या तो 200 है वो, या 200 से ज्यादा है, वो क्या है, ब्रांड क्या है, हॉरिजन ब्रांड है उसका। अब मैं इसी काम को करता हूं किससे, डाटाबेस फार्मूले से, डी काउंट से करते हैं इसको। हमने इक्वल डी काउंट, डाटाबेस में क्या आ जाएगा आपका, कंप्लीट टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे यहां से, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फील्ड क्या है मेरे पास,
क्योंकि हमें पता है कि डी काउंट नंबर पे काम करता है, तो यहाँ पे वेटेज को हम सेलेक्ट करेंगे सिर्फ। आप ये मत सोचना कि मैंने हॉरिजॉन क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि वो टेक्स्ट है। कभी भी काउंट जो है ना एज ए टेक्स्ट कभी भी काउंट नहीं करता है, वो एज ए नंबर काउंट करता है। कॉमा क्राइटेरिया में आप ये पास कर दें और एंटर कीजिए, आगे नहीं आगे जल्दी। तो काउंट इफ्स से ना बेटर है हमारे पास डाटाबेस फार्मूला, ये काम को और तेजी से हमारे रिजल्ट को लाके देता है हमें। हमने बार बार ना क्राइटेरिया रेंज ना पास करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या करा, यहाँ पे एक बार क्राइटेरिया पास कर दिए और आप टेबल में चाहे आपका डेटा इसमें इधर हो चाहे इधर हो, ये पूरे डेटाबेस से अपने आप ही क्या है आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट लाके दे देगा। अब अगला एग्जांपल आप देखेंगे, मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। मैंने क्या करा, हॉरिजॉन ब्रांड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, इधर मैं इसको कंट्रोल वी से कर देता हूँ पेस्ट। अब कंडीशन देखना मैं एक साथ दो अप्लाई कैसे करूंगा। मैंने ब्रांड को लिया इधर और एक कंडीशन मैंने दोबारा अप्लाई करी है इधर, वो देखते हैं हम क्या है। एक है लेस देन 200, दो कंडीशन दी है मैंने इस टाइम। एक क्या है, वेटेज ऐसे हॉरिजॉन ब्रांड के बल्ब काउंट करे 200 के बराबर से ज्यादा, ठीक है, और 200 से कम। तो कंडीशन यहाँ किस तरह आ रही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे ना कंडीशन लेस देन हम क्या करेंगे, इससे 200 तो नहीं चलेगा क्योंकि 200 तो हमने यूज कर रखा है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं जो 1000, इसके बीच में आने वाले बल्ब कितने हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू यदि अप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है उसमें 1000 वॉट वाला जो बल्ब है ब्रांड का वो भी इसमें शामिल होगा, आपका वेटेज वाला बल्ब। तो अब दो कंडीशन है एक साथ, वेटेज 2 बार यूज कर रखा है मैंने। पहली कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 200, या तो 200 हो और 1000 हो और उनके बीच वाला हो, उससे ऊपर ना हो। तो देखना कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे हम एक साथ। हम आएंगे इधर इक्वल टाइप करा डी काउंट, डाटाबेस में क्या करेंगे, कंप्लीट डाटाबेस को हम करेंगे सेलेक्ट विद हेडिंग के साथ। डाटाबेस फार्मूला जब भी आप यूज करेंगे तो उसमें ना हेडिंग को आपको साथ सेलेक्ट करना है उसे, कॉमा। फील्ड क्या है, फील्ड मेरे पास एक ही है क्योंकि वेटेज को मैंने 2 बार यूज कर रखा है, यहाँ पे एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन, कॉमा। तो यहाँ पे आपको ना फील्ड में आप ये क्राइटेरिया में सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। तो आपके 2 बल्ब है ऐसे, हॉरिजॉन ब्रांड के हैं, वो ब्रांड उनका हॉरिजॉन है और इस रेंज के बीच में आने वाले हैं 2 बल्ब। तो एक बार हम चेक करते हैं इसमें कहाँ है, हॉरिजॉन ब्रांड चेक कीजिए। देखो एक 200 वाट का एक बल्ब तो ये रहा, ठीक है। नीचे आई हॉरिजॉन ब्रांड देखिए, ये 80 का है, ये भी नहीं है। एक बल्ब वेटेज का ये रहा हॉरिजॉन का 200, और इसमें है ही नहीं, देखो नहीं है ना, नीचे हॉरिजॉन है तो सही पर वो 100 के हैं, तो 2 है नहीं है, इसलिए मेरा जो रिजल्ट है 2 लाख हमें दे रहा है यहाँ से। अगर आप इसी काम को करते काउंट इफ से तो आपको वहां पे 3 क्राइटेरिया पास करने होते, और जबकि मैंने एक क्राइटेरिया पास करके क्या करा, अपना जो रिजल्ट है वो निकाल लिया, एक्सेस कर लिया। अब अगला क्राइटेरिया देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने कॉपी करा इसे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अगली जो कंडीशन है मैं लाइफ ऑर्स के उससे निकालूंगा इस बार, और ब्रांड भी मैं क्या ले रहा हूं, ओरिजिन, ओरिजिन ब्रांड हो गया। तो इसमें हम जो कंडीशन अब पास करेंगे वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, प्रोडक्ट बल्ब है, ऐसे बल्ब जिनकी लाइव आवर्स कितनी है 3000 है, और ब्रांड क्या है उनका ओरिजिन। ऐसे इसमें कितने डाटाबेस के अंदर ऐसे ओरिजिन ब्रांड वाले बल्ब हमारे पास है जिनका लाइफ ओवर कितना है 3000 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, इक्वल डी काउंट। अब यहां पे देखेंगे आप, ये कह रहा है काउंट्स द सेल्स कंटेनिंग नंबर इन द फील्ड कॉलम ऑफ रिकॉर्ड इन द डाटाबेस दैट मैच द कंडीशन यू स्पेसिफाई। आपने जो कंडीशन दे रखी होगी ना उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, नंबर को काउंटिंग करके लाके देगा ये हमें। तो टैब से इंसर्ट कराएंगे फंक्शन को, डाटाबेस में क्या करेंगे, पूरा जो हमारा फंक्शन है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने डाटाबेस को, कंप्लीट टेबल को, कॉमा लगाएंगे। फील्ड में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ आवर्स है तो लाइफ आवर वाला जो है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी बजाय ना आप क्या कर सकते हो, देखो सीधा डबल कोटेशन में
जो यहाँ पे लाइव आवर्स है ना, आप इसे यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, लाइव आवर्स वैसे, मतलब आप क्या कर सकते हो, फील्ड को इस तरह पास कर सकते हो यहाँ पे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, दिस इज ए क्राइटेरिया, तो इसमें शायद एक ही बल्ब है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एक ही है, ये देखो आप ऊपर, जिसका लाइव आवर 300 है, 3000 है, और ब्रांड क्या है, होरिजन, और इसमें है ही नहीं ऐसा, होरिजन ब्रांड है पर उनका लाइव आवर्स क्या है, वो कम है। अब इसमें आपको यहाँ पे अगर आपने यहाँ चेंज कर देते हो, देखो मैं यहाँ पे अमाउंट को चेंज करूंगा, मैंने यहाँ कर दिया 500, तो 0 बल्ब है, ऐसे है ही नहीं इसके अंदर, आप यहाँ चेंज कीजिए, हमने ले लिया यहाँ पे 800, एक ही बल्ब नहीं है, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया 40 ओनली, 40 भी नहीं है बल्ब जो हो होरिजन ब्रांड का, लाइफ ओवर जिसकी इतनी हो, तो लाइफ ओवर हमारे पास यहाँ, तो मैं यहाँ पे 2000 पास करता हूँ, एक है ना इसमें, क्यों यहाँ पे ये रहा, और 1000 पास करते हैं हम, तो हमें ना ये डाटाबेस से उसका ना काउंट करके दे देगा, 2 है ऐसे बल्ब क्या है इसमें, 2 है। अब आप यहाँ से प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट को आपने ले लिया न्योन ले लिया आपने, कॉपी करा, कंट्रोल वी से यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, 0 है। ब्रांड चेंज करता हूँ मैं, ब्रांड क्या, सनबीम ले लेते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे लाइव आवर्स को हम एक बार चेंज करते हैं, सनबीम का देखते हैं, 2000 दिखा रखा है, तो हम यहाँ पे क्या 2000 पास कर देते हैं, लाइव आवर्स एक बल्ब इसमें ऐसा है। इससे अभिप्राय ये है कि आप यहाँ जो चेंज करते रहोगे ना, सारा रिजल्ट अपना आप अपडेट होता रहेगा, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले ही अप्लाई कर दिया है। एक होता है डी काउंट ए, जो कि हमें एज ए नंबर भी रिजल्ट ला के देता है, वो एज ए टेक्स्ट भी हमें क्या है रिजल्ट ला के देगा, परंतु डी काउंट क्या करता है, ओनली नंबर पे वर्क करता है, जैसे आपने वेटेज पास करा, लाइव आवर्स पास करा, तो आपको काउंट करके दे रहा है, परंतु डी काउंट क्या करेगा, अगर आप यहाँ से सिर्फ बल्ब काउंट करना चाहते हो तो आपको बल्ब काउंट करके दे देगा वो। देखिए कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से मैं इनको डिलीट कर देता हूं, यहां पे आपको आना है इक्वल, एक फॉर्मूला है डी काउंट ए काउंट्स नॉन ब्लैंक सेल इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड इन द डाटाबेस मैच द कंडीशन स्पेसिफाई। अब देखिए डाटाबेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटाबेस को हम करेंगे सेलेक्ट, कॉमा लगाएंगे, फील्ड क्या है हमारे पास, फील्ड है मेरे पास ना इस बार क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक, कॉमा, और कंडीशन का ये दिया, ध्यान से देखना, मैंने इस बार नंबर नहीं सिलेक्ट किया, मैंने इस बार टेक्स्ट सिलेक्ट करा है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट के अंदर ना बल्ब यहाँ पे कितने हैं, इसमें कितनी बार वो रिपीट हुए हैं, आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, 9 टाइम है, 9 टाइम है। फील्ड हमें से यहां सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, क्या आप निकालना चाह रहे हो, फील्ड यहीं से तो आती है हमेशा, दोबारा देखो, इक्वल डी काउंट ए, पहले डाटाबेस में सारा डाटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे विद हेडिंग के साथ, तो हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे रिजल्ट आएगा नहीं आपका, कॉमा, और फील्ड पूछ रहा है, अगर आप चाहें तो वेटेज पास कर दीजिए, आप चाहें तो प्रोडक्ट, तो काउंट डी काउंट ए जो है ना, वो एज ए टेक्स्ट भी लाकर काउंट करके देगा, और आपको नंबर पे भी वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो मैंने क्या किया सर, वेटेज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इसमें 200 और 200 से ऊपर वाले वेटेज वाले कितने प्रोडक्ट हमारे पास है, ओके कर दीजिए, सॉरी। तो यहां पे ना मैं कंडीशन पास करने के लिए ना इस तरीके से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू और एंटर कीजिए, हैज ए वैल्यू ला के दे रहा है, एक सेकेंड, वेटेज हमने पास किया है, एक बार दोबारा फार्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब इक्वल डी काउंट ए, डाटाबेस में सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट डाटाबेस, कॉमा, फील्ड में हमने सेलेक्ट करा वेटेज, कॉमा, और क्राइटेरिया हमने पास कर दिया यहां से ये, और एंटर, आ गया ना, क्योंकि मैंने पिछली बार ना इसमें ना वेटेज सेलेक्ट नहीं किया था। तो देखो ये ना दोनों तरीके से वर्क कर रहा है डी काउंट है, इसमें एज ए टेक्स्ट भी वर्क कर रहा है और एज ए नंबर भी वर्क कर रहा है, क्योंकि जब मैंने डी काउंट पिछली बार जब हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, अगर मैं यहाँ पे डी काउंट लगाता हूँ, सिर्फ डी काउंट एरिया में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे डी काउंट अप्लाई करते हैं, डाटाबेस में तो ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे, फील्ड क्या है वेटेज है, कॉमा, और
वेटेज, तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है आपका, रिजल्ट आपका दोनों से ही सेम आएगा। परंतु जो डी काउंट है ना, वो केवल और केवल बल्ब को काउंट नहीं कर सकता, वो ओनली नंबर पे ही वर्क करता है, वो नंबर पे वर्क करेगा। और जो डी काउंट ए है वो आपके टेक्स्ट पर भी काम कर रहा है और नंबर पे भी काम कर रहा है। दोबारा देखो, इक्वल डी काउंट ए, डाटाबेस में आपका कंप्यूटर डाटाबेस सेलेक्ट, कॉमा, फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जैसे मैंने ब्रांड ले लिया यहां से, ओरिजिन, ठीक, कॉमा। अब मैं पूरा ये क्राइटेरिया पास कर दिया, बल्ब इतने का हो, वेटेज में इतना हो, और क्या है, ओरिजिन ब्रांड हमारा ये हो, और एंटर कर दीजिए। एक है इसमें एक बल्ब है। तो इस तरीके से आप डाटाबेस फार्मूले का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल और नीचे भी है इसमें कुछ, वो हम देखते हैं। हमें क्या करना है, बल्ब हमें स्टॉक में काउंट करने, द काउंट ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट विद ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ए स्टॉक, बल्ब के कितने बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल प्रेस करेंगे, डी काउंट फंक्शन अप्लाई करा, डाटाबेस में क्या करेंगे, डाटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, वो पूछ रहा है फील्ड, तो फील्ड में इसका मतलब क्या है, स्टॉक वाली का हमारे पास बॉक्स इन स्टॉक, ये सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, क्या था हमारे पास, बल्ब है, तो बल्ब में यहां से ना ये क्राइटेरिया पास कर दीजिए और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आपके 9 आपका रिजल्ट आ रहा है, तो 9 है हमारे पास जो स्टॉक में अवेलेबल है। अगला इसमें आप देखेंगे, ये तो मैंने करा दिया भाई, वेटेज का भी आपको चेक करना है कि 100 वाट वाले जो बल्ब है वो कितनी, तो डी काउंट चलेगा हमारा, डी काउंट ए भी इस काम को कर देगा। ये कंडीशन ही मैंने आपको ऊपर करके दिखाई, किस तरीके से आप प्रोडक्ट और वेटेज का जो ऑप्शन है आप कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल पहले से ही बना हुआ है, जिसमें मैंने डी काउंट, पहले तो हमें ये पता हो कि काउंट माने क्या, फिर ये पता हो कि डी काउंट और काउंट ए और डी काउंट ए और डी काउंट ये किस तरह वर्क करते हैं। अगर हमें काउंट के बारे में पता है तो डी काउंट से उस काम को करना, जिसको हम काउंट इफ से कर पा रहे थे उसको करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके आज फंक्शंस थे।